गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का चरण किसके यहाँ आता है? क्यों राम जी का चरण किसके यहाँ आता है? ध्यान से सुनना। बोले दंपति धर्म अरे आचरण नीका। दंपति माने पति पत्नी, जिस पति पत्नी का आचरण कैसा हो। बोले दंपति धर्म वाचरण नीका, अजहु गावे श्रुति जिन कहली का। अब आचरण भी कैसा होना चाहिए ये भी जरा ध्यान दो। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, ध्यान देना। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो। और एक बात ध्यान देना, पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न हो जाए, उनके घर में भगवान का चरण आता है। अपने मन से नहीं बोल रहा हूं प्यार, मानस में लिखा है। आप लोग पढ़ने वाले हो। माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा का आचरण कैसा है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय, कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब आचरण पुनीत। ए पुनीत आचरण क्या है? पति अनुकूल। बात वही आगे कि नहीं आगे? पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो देना। एक बात ध्यान देना मेरी माताओं, पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, उसी घर में भगवान का चरण आता है। ये राम के जन्म का कारण है। मनु शत्रुपा की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया है। मनु ही जाके दशरथ बनते हैं, शत्रुपा जाके कौशल्या बनी है। अरे राम जन्म का कारण क्या है? आज का समाज राम जैसा बेटा चाहता है। हमारी बात को कान खोल कर सुनना मेरे दंपति। अगर तुम्हारा आचरण अगर मनु शत्रुपा की तरह रहा तो ये महात्मा गारंटी देता है तुम्हारे घर में राम जैसा बेटा ही पैदा होगा, राम जैसा ही होगा। लेकिन विडंबना है, आज पति पत्नी में समानता नहीं है। सत्य बता रहा हूं। अच्छा, एक घर में हम गए तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा एक बात बताओ, झगड़ क्यों रहे हो? पत्नी ने कहा, बोले स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। पति बोला मैं चाहता हूँ हमारा बेटा मास्टर बने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा दो बेटा होंगे, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक मास्टर बन जाएगा। बोली नहीं, बोली बेटा मैं चाहती हूँ हमारा एक बेटा डॉक्टर बने। पति बोला नहीं, बेटा तो एक हो लेकिन वही डॉक्टर नहीं मास्टर बने। हमने कहा एक काम करो, तुम लोग झगड़ा बंद करो और बेटे को सामने बुलाओ, उससे पूछ लिया जाए क्या चाहते हो। पति पत्नी बोले बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ है। हमने कहा भाई झगड़ा किस बात का कर रहे हैं? क्यों? अरे पति पत्नी के विचार एक होना चाहिए। आज पति पत्नी के विचार एक है नहीं, और आज भगवान से मांगने की कामना कर रहे हो प्यारे। कभी तुम्हारे विचारों की समानता नहीं हुई तो भगवान से मन चाहा नहीं पा पाओगे प्यारे। इसलिए पहले पति पत्नी के विचारों में समानता होना चाहिए, पति पत्नी के विचार एक हो। और ये आज विडंबना है, पत्नी के विचार अलग है, पति के विचार अलग है। क्या है? दंपति धर्मा आचरण नीका, दंपति धर्मे आचरण नीका, अजहु गावे श्रुति जिन कहली का। अजहु गावे श्रुति जिन कहली का, अजहु गावे जिन सुध कहली का। जय हो। अरु सतरूपा स्वयं मनु, अरु सतरूपा मनु, अरु सतरूपा स्वयं मनु, अरु सतरूपा
तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक शब्दों पर ध्यान देना प्यारे। राम जन्म का हेतु समझ जाओगे। बोले दंपति धर्मा। अरे दंपति एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात कर रही। बोले दंपति माने होता है पति पत्नी। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो। माताएं कहती हैं स्वामी जी एक बात बताओ, हमारा आचरण, अरे हमारा आचरण हमारे पति के अनुकूल हो, हमारे आचरण को देखकर हमारा पति प्रसन्न होवे। और इनका आचरण ये रात को चाहे 11 बजे आवे, चाहे 2 बजे आवे, और वो भी झूम कर चले आ रहे वहीं से। क्यों? मैं नहीं कह रहा, ये माताएं पूछ रही हैं। क्यों? हमारा आचरण हम समय से लौटकर घर आवे, और ये रात को चाहे 11 बजे चले आवे, चाहे 12 बजे चले आवे, और वहीं से झूम कर आ रहे, खुद घूम रहे हैं और कह रहे पृथ्वी घूम रही है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये शराब क्यों पीते हो? क्यों? लोग कहते हैं क्या तुम्हारी पीते हैं क्या? अच्छा हमारी नहीं पीते, अपनी पीते हो कि नहीं पीते? अच्छा पीते क्यों हो? एक बात बता दे, साफ साफ बात सुनो। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हो, इतना बड़ा महानगर नहीं है। एक बात कहना चाहते हैं, शराब किससे बनती है? बोले महुआ में जब फल आता है उसी से शराब बनती है। लेकिन एक बात बताओ, महुआ के वृक्ष में जब फल आता है तो महुआ के वृक्ष में क्या हरियाली रहती है क्या? हरियाली चली जाती है। एक बात ध्यान रखना, अब महुआ से बनी शराब को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारे परिवार की हरियाली सदा सदा के लिए चली जाएगी। इसलिए शराब को कभी हाथ नहीं लगाना। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या हो गया? बोले हमारे पैर में फोड़ा हो गया। तो हमने कहा एक काम करो, अरे डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते, फोड़ा ठीक हो जाता। बोले क्या बतावे? अनेक डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुआ। तो हमने कहा फिर हमारे पास क्यों आए हो? अरे हम तो महात्मा हैं, अरे हम तो महात्मा हैं, हम तुम्हारा क्या फोड़ा ठीक कर पाएंगे क्या? बोले नहीं आप महात्मा हैं, अरे उपाय तो बता दें। तो हमने कहा उपाय सिर्फ थोड़ा है। बोले क्या? हमने कहा दारू के ठेके पर जाना, थोड़ी सी शराब लेना, फोड़े पर लगा देना, फोड़ा मिट जाएगा। बोले दिमाग खराब हो गया, शराब से कहीं फोड़ा मिटेगा? अरे हमने कहा प्यारे शराब को जिन्होंने हाथ लगाया उनके घर मिट गए, ये तो फिर फोड़ा ही है अपने आप। क्यों? इसलिए ध्यान देना, निवेदन करना चाहते हैं माताओं, आप ये मत समझना समाज में सबसे ज्यादा कीमत है तो आपकी है। क्यों? अगर समाज में सबसे ज्यादा कीमत है तो माताओं आपकी है। आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। आप कहें क्यों? अरे जब आप कुंवारी रही तो आपके माता पिता का संरक्षण आपके ऊपर रहा, और जब आप नारी बनी तो आपके पति का संरक्षण रहा, और अब जब मातारी बनी तो आपके पुत्र का संरक्षण आपके ऊपर रहा। नारी को स्वतंत्र नहीं, ध्यान देना। क्यों? आपका जीवन तो सदा सुरक्षा में है। माताएं कह रही होंगी ऐसा क्यों है, कारण क्या? कारण सिर्फ इतना है, कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो? कौन जानता है भारतीय नारी के गर्भ में छत्रपति शिवाजी हो? ध्यान देना प्यारे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ माताओं, इनकी कीमत बतावे तो जरा ध्यान से सुनना। जैसे एक दुकानदार होता है ना, सुबह जब दुकान खोलता है तो ईमानदारी से बताओ, जो काजू बादाम के डिब्बे होते हैं वो बाहर लगा देता है, और जब दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के डिब्बे अंदर रख देता है। लेकिन किसी दुकानदार ने आज तक नमक के बोरे अंदर नहीं रखे हैं। इसलिए माताओं, समाज में अगर कीमत है तो आपकी है, ये तो नमक के बोरे है, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है? इसलिए समाज में कीमत है तो आपकी है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, क्या एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात है, ध्यान देना। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, और पति का आचरण कैसा हो? ध्यान देना। बोले पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, और पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो। जो पति
धर्म के अनुकूल होता है, उन्हीं के घर में भगवान का चरण आता है। दंपति धर्म आचरणीका, दंपति धर्म आचरणीका। प्यारे, ये तो भगवान के आने का कारण बताया। आप लोग सब सामान्य श्रोता नहीं हैं, ईमानदारी से बताना। आज समाज में हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाना चाहता है। क्यों? आज हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर कैसे पहुंचोगे कभी तुमने विचार किया? इस बात का नहीं किया तो आज कथा के माध्यम से विचार कर। अच्छा, इस धर्म मंच पर देखो, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन बैठा है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है? आप कहेंगे आप ही बैठे हो सबसे ज्यादा। क्यों? मैं नहीं, आप लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आप बैठे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हूं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तो रामचरितमानस। क्यों? ये रामचरितमानस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर क्यों है? क्योंकि इस मानस में राम जी का चरित्र भरा है। मेरे प्यारे, याद रखना, जिस दिन ये चरित्र आपके अंदर भर जाएगा, आप समाज में अपने आप ऊंचे हो जाएंगे प्यारे, लेकिन चरित्र आपके अंदर उतर जाएगा। क्यों? कथा सुनी तो बहुत है, इस कान से सुनी, इस कान से निकल गई, लेकिन कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित्र मानस यही नामा, रामचरित्र मानस यही नामा। सुनत श्रवण यही विश्रामा, सुनत श्रवण यही विश्रामा। याद रखना प्यारे, अगर पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो, माता कौशल्या दशरथ के अनुकूल है। कौशल्यादि नार प्रिय, मानस को पढ़ो। कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब वाचिरणे पुनीत। ये पुनीत आचरण क्या है? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ का आचरण कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसलिए ध्यान देना, पति पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो। मनु शत्रुपा की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया है, यहीं से राम जन्म का हेतु मालूम चलता है। मनु जी का जीवन चौथा पल लग गया है। ध्यान देना, मनु जी एकांत में एक दिन रो रही थी। शत्रुपा जी दौड़ कर गई, नाथ रोने का कारण क्या है? शत्रुपा जी ने पूछा रोने का कारण क्या है? मनु जी ने कहा कि शत्रुपा बहुत गई थोड़ी रही। भैया, अरे बहुत गई थोड़ी रही, अरे थोड़ी भी अब जान। क्या हो गया? हमारा जो जीवन है ना, वो बिना भक्ति के चला गया। मानव का जीवन अगर बिना भक्ति के चले जाए प्यारे, एक बात पूछना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई, जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? क्या जरा विचार करो। क्यों? इस शरीर में रोज साबुन लगाना पड़ता है, चाहे मिट्टी से ना हो, चाहे साबुन से ना हो। अरे इस मानव के शरीर के रोम रोम से मैल निकलता है, क्या ये शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी किसी ने क्या कहा, गोस्वामी जी भांग खाकर लिख रहे थे क्या? क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ। अरे क्या भांग का गोला खाकर लिखा? मानस को विचार नहीं किया। अरे जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? अच्छा, एक बात और बतावे, कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं है
ये बात करता है कि राम कथा की कील आपके हृदय में लग जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। इसलिए हम तेज बोलते हैं। अगर कथा हृदय में ना लगी प्यारे, अगर दिमाग में चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की कथा दिमाग का विषय नहीं है, भगवान की कथा हृदय का आसन है। इसलिए भगवान की कथा को शंकर भगवान ने रचना करने के बाद अपने दिमाग में नहीं रखा। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए ध्यान देना, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आपसे, जिस मानव के शरीर से रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? इसके बाद भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में जितनी योनि है सब भोग योनि है, लेकिन मनुष्य जीवन साधन धामा, मोक्ष कर द्वारा, साधन धारे मोक्ष कर द्वारा। पाए न जे परे लोक समारा, पाए न जे परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभे सदे ग्रंथ गावा। मानव जीवन में मानव शरीर जो है वो बड़भागी है। क्यों? एक बात बतावे, और मनुष्य जीवन पाकर, क्योंकि साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा अगर मोक्ष मिलेगा तो केवल मनुष्य होने से, और मनुष्य पाकर अगर प्यारे अगर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए तो समझ लेना जीवन व्यर्थ चला गया। जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जरा उदाहरण से समझो। पुराने समय में एक खेल होता था, जितने लोग पुराने बैठे हैं वो सब समझते हैं, उस खेल का नाम था कबड्डी। क्यों? अब आज कबड्डी ही नहीं होता, खेल ही नहीं होता। पहले तो जो खेल होते थे उनमें 2 पार्टियां होती थी, कम से कम कोई भी खेल हो। अब तो जो है सो मोबाइल में अकेले ही खेल लेता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? पहले जितने खेल होते थे, ध्यान देना, उनमें एक खेल था कबड्डी। कबड्डी आप सब लोगों ने खेली होगी। कबड्डी का मतलब जानते हैं, 2 पार्टी होती थी, इस तरफ से इस तरफ जाना पड़ता था, एक रेखा को छू कर आना पड़ता था, सांस न टूटे अपने पाले में आ जाओ। कबड्डी का यही तो मतलब है। और ध्यान देना प्यारे, मानव जीवन पाकर अगर तुमने कबड्डी का खेल नहीं खेला तो समझो कुछ नहीं खेला। कहने का मतलब क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे यहाँ पर आए हो और भक्ति को प्राप्त करके सांस ना टूटे और भक्ति को प्राप्त कर लो, यही कबड्डी का खेल है प्यारे। और सांस टूट गई और भक्ति को प्राप्त ना कर पाए प्यारे, गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन पाओगे। इसलिए कोई ना विषय बेरा, मैं नहीं कह रहा, मनु जी कह रहे हैं अपनी पत्नी शत्रुपा से, कोई ना विषय विराग भवन बसत बा चौथे पने, अरे हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। आज मनु ने अपने शत्रुपा से कहा, हमारा जीवन तो बिना भगवान की भक्ति के चला गया। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे बिना सांस टूटे भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। ध्यान देना, जिसे जीवन में कभी भक्ति नहीं मिलती है उसे परमात्मा भी जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए भक्ति को पाना जीवन में अनिवार्य है। और अगर जीवन में भक्ति ना मिले प्यारे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन, मानव जीवन व्यर्थ चला गया है। इसलिए हो ये ना विषय विराग। लेकिन विडम्बना है, इतनी आसानी से भगवान की भक्ति नहीं मिलती। क्यों? इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान ने अपने आगे एक माया का पर्दा लगा रखा है। और अगर माया का पर्दा हट जावे तो हम भगवान, अगर माया का पर्दा हट जाए तो हम तत्व को पहचान लेंगे।